हेलो दोस्तों, मैं आर के प्रियदर्शी आपका अपना स्टडी चैनल MRP पॉइंट्स में सहृदय स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच आज की क्लास में क्या चीज़ करेंगे कि जो कहता है कि मैथ्स है, मैथ्स के अंतर्गत NCERT का जो बुक है उसके अंतर्गत मैं क्या चीज़ कर रहा हूँ कि प्रथम क्वेश्चन मतलब पहले क्वेश्चन के अंतर्गत जो दूरी सूत्र के प्रयोग से दूरी निकालना है वो बताने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए उसमें क्या चीज कहता है कि एक नंबर में देखिए क्वेश्चन के अंतर्गत एक नंबर में सवाल क्या है। देखिए एक के अंतर्गत NCERT बुक जो एक्सरसाइज क्या चीज होता है कि 7.7 मतलब एक्सरसाइज 7.1 के अंतर्गत क्या चीज कर रहे हैं कि जो प्रथम सवाल है, प्रथम क्वेश्चन है, उसके अंतर्गत कहता है कि एक नंबर सवाल में क्या क्या दिया हुआ। देखिए एक नंबर सवाल में दिया हुआ है कि क्या, देखिए यहाँ पर दो बिंदु दे दिया हुआ है। मान लीजिए दो बिंदु, मैंने एक बिंदु का मान लिया क्या चीज कि पहले लिख देते हैं दिया हुआ है कि दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ से देखिए मैंने एक के अंतर्गत में मान लिया कि कौन बिंदु है, कौन कौन सवाल है। देखिए सवाल मेरा क्या चीज 2,3, ठीक है। अब बी का कोऑर्डिनेट दे दिया हुआ है कितना 4,1, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये दो कोऑर्डिनेट दे दिया हुआ है। अब कह रहा है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए, दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए आप क्या करें, किसका दूरी बताएं, ए से बी की दूरी। यानी कहने का मतलब हो गया कि मैं यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ कर देता हूँ, ये मेरा ए, ये मेरा बी, यानी कहने का मतलब है कि ए बी। तो कह रहा है कि अगर ए का निर्देशांक दिया हुआ है, बी का निर्देशांक दिया हुआ है, तो ये दोनों निर्देशांक दिया हुआ है, तो दोनों के बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, इसमें हम प्रयोग क्या करेंगे, दूरी सूत्र से। क्या लिखेंगे, दूरी सूत्र से क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 के स्क्वायर जोड़ y2 माइनस क्या चीज y1 के स्क्वायर। ठीक है, देखिए x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, ठीक है, y1 हो गया। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या कर रहे हैं कि रूट अंडर, देखिए x2 माइनस x1, देखो x2 का मान कितना है 4 है, उसमें से 2 को हम क्या चीज करेंगे, घटा देंगे। तो 4 में से 2 क्या चीज हो गया, घट गया, जोड़। आप देखिए यहाँ पर क्या y2 का मान कितना 1 है, 1 में से 3 को भी हम क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं, घटा के उसका स्क्वायर। अब देखिए क्या हो गया कि यहाँ पर देखिए इसके अंतर्गत आ गया क्या चीज कि रूट अंडर, देखिए 4 में से 2 गया तो कितना 2, यानी कि हो गया क्या चीज 2 का स्क्वायर, जोड़ 1 में से -2 गया, यानी बचे कितना -2 का स्क्वायर। अब बताइए 2 का स्क्वायर कितना 4 और -2 का स्क्वायर 4, और 4 और 4 मिलके बन गया कितना 8, और 8 को तो हम लिख सकते हैं कितना 2 गुने 2 और गुना में कितना 2, यानी कि हो गया। देखिए रूट का मतलब होता है कि 2 में से 1 बाहर निकल जाएगा। तो 2 को 2 है, एगो बच गया, तो जोड़ा लग रहा है, तो जोड़ा लग रहा है तो इसमें से एगो 2 क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, आई एगो 2 क्या रहेगा, अंदर हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या हो गया कि ए बी बराबर कितना हो गया 2√2 इकाइयाँ। इस प्रकार मेरा प्रथम सवाल क्या हो गया, बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, सवाल को सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा कौन सवाल था, एक्सरसाइज 7.1 का जो प्रथम सवाल था हुआ था। ठीक है, अब देखिए प्रथम सवाल के अंतर्गत पहला था। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि इसके अंतर्गत देखिए दूसरा सवाल क्या है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। देखिए क्या चीज है, 2 नंबर सवाल है। कौन नंबर सवाल है, 2 नंबर। देखिए 2 नंबर सवाल के अंतर्गत क्या दिया हुआ है, तो लिखते हैं पहले क्या चीज दिया हुआ है कि, क्या दिया हुआ है उसके बारे में। देखिए दिया हुआ है, उसका कोऑर्डिनेट मान लिया कितना है ए। देखिए ए कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है -5 कितना 7, और बी का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो मेरा बी का कोऑर्डिनेट है कितना -1, 3, यानी कहने का मतलब हो गया कि -5, 7 और -1, 3।
अब कह रहा है कि इन दोनों के बीच के बिंदु का क्या दूरी बताएं, यानी कहने का मतलब है कि फिगर ड्रॉ कर दिए। फिगर ड्रॉ करने के बाद क्या हो गया, ये ए आई क्या हो गया, बी हो गया। तो आप कह रहा है कि यह दोनों बिंदु यहाँ पर दिया हुआ है, तो दोनों बिंदु की सहायता से क्या करें, ये जो ए बी हो गया इसकी दूरी पता करें। ठीक है, तो दूरी हम पता कैसे कर सकते हैं, जब बिंदु दिया रहा है तो दूरी सूत्र से, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। क्या लिखेंगे कि दूरी सूत्र से, तो दूरी सूत्र से क्या होगा, ए बी बराबर क्या लिखेंगे, ए बी बराबर, तो ए बी बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1 के स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 के स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब बताइए कि x2 माइनस x1, यानी कहने का मतलब हो गया कि -1 में से -5 को कैसे करना है, घटाना। यानी कहने का मतलब हो गया कि -1 माइनस -5 इसको घटा के इसका स्क्वायर जोड़ 3 में से 7 को फिर घटाना है। यानी कहने का मतलब हो गया कि 3 माइनस 7 के स्क्वायर जोड़ हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा कि रूट अंडर, देखिए क्या हो जाएगा कि -1 अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5 है, क्या हो जाएगा स्क्वायर जोड़ 3 में से -7 गया, देखिए कितना -4 का स्क्वायर। अब बताइए कि -1 में से 5 गया तो कितना बचा 4, तो क्या हो जाएगा 4 के स्क्वायर जोड़ -4 के स्क्वायर, तो -4 के क्या लिखेंगे, इसमें रहने दीजिए, एक लाइन बढ़ा देते हैं इसको, फिर आगे काम करेंगे साथ में। देखिए तो 4 के स्क्वायर कुल कितना हो गया 16 और -4 के स्क्वायर 16, यानी कुल मिला के हमारे पास आ गया कितना 32। अब 32 जैसे ये आया तो 32 को भी हम गुणनखंड तोड़ सकते हैं, तो 4 चौका 16, यानी कहने का मतलब है कि इसको लिख सकते हैं 4 गुने 4 गुने कितना 2 हो गया। अब बताइए 4 गुने 4 हुआ तो इसको क्या कर सकते हैं, 4 4 दोनों है एक रंग का है, तो क्या बताएं कि जब एक समान होता है तो 2 में से क्या होता है बाहर हो जाता है, तो 4 को हम क्या करेंगे बाहर कर देंगे। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि ए बी बराबर हमारे पास आ जाएगा 4√2 क्या चीज इकाइयाँ। और इस प्रकार मेरा यह सवाल बन के क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो गया। इस प्रकार से मेरा यह सवाल क्या हो गया बन गया। तो इस तरीका से यह भी सवाल आपको क्या हो गया बन गया। देखिए कितना आसानी वे से, कितना आसान तरीका से सवाल हम लोग कैसे करते हैं सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो समझ में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अगर ये आपको समझ में नहीं आता है, देखिए आपको जो भी मैं बता रहा हूँ हो सकता है कि एनसीईआरटी बुक से है, आप इसे कैसे कर सकते हैं कि कर सकते हैं कि बार बार रिवीजन करके आप कैसे कर सकते हैं सवाल को सॉल्यूशन करके आप उसका कैसे कर रहे हैं रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, मैं पूरा का पूरा कहते हैं मैथ एनसीईआरटी बुक पर है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो बता रहे हैं हम बता रहे हैं, अगर इससे रिलेटेड और भी बुक से सवाल बनाना चाहते हैं तो आप आसानी से बना सकते हैं, आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैं पहले इसको इस प्रकार से थ्योरी दे देता हूँ कि बच्चे को दोस्तों को कभी भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आप पहले थ्योरी देख ले, उसके बाद क्या चीज़ करें, आप मेरा कहता है कि जो भी क्लास है वो अटेंड करें और आप आसानी से कैसे सवाल का सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, मैं आप क्या चीज़ कर रहा हूँ कि इसी के अंतर्गत एक तीसरा क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए तीसरा सवाल, मतलब एक के अंदर तीसरा सवाल क्या है कि एक मतलब पहले दे तो फिर वही दिया हुआ है कि, मतलब ये वाला जरूर लिखिएगा क्योंकि जो दिया हुआ रहता है वो हम लिख देते हैं क्वेश्चन में कि दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि ए का कोऑर्डिनेट मान लिए कितना ए कॉमा बी और बी का कोऑर्डिनेट मान लिया कितना -a और -b। इस प्रकार मैंने क्या चीज किया कि आपको दोनों कोऑर्डिनेट बता दिए, फिर क्या चीज कीजिए वही काम कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ना ए की जगह पर दूसरा कोई बिंदु देना चाहते हैं तब दे सकते हैं। मान लीजिए p हो गया, यहाँ पर मान लीजिए कुल मिला कितना r हो गया मान लीजिए। अब देखिए अगर आप चाहते हैं तो दे सकते। देखिए अब p r के बीच की दूरी ज्ञात करना है, किसके बीच की दूरी ज्ञात करना है p और r के। देखिए ये p और r हो गया तो आपका यहाँ पर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, क्या चीज दिया हुआ है कोऑर्डिनेट। इसका कोऑर्डिनेट दे दिया कितना a, b और r का कोऑर्डिनेट दे दिया -a, -b। अब देखिए ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है
कि कोऑर्डिनेट की सहायता से आपको कह रहा है क्या चीज करने के लिए, पी आर की दूरी ज्ञात करने के लिए। तो कोऑर्डिनेट जब दिया रहे और दूरी निकालना रहो तो किसका प्रयोग करते हैं, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। फिर लिखेंगे क्या, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से क्या हो जाएगा कि पी आर बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 के स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 के स्क्वायर। हो गया। अब देखिए इतना हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा कि रूट अंडर x2 माइनस x1, तो x2 का मान कितना है माइनस ए, तो माइनस ए, अब इनमें से ए को घटा देना, फिर माइनस, इससे क्या हो जाएगा जोड़ y2, तो माइनस कितना हो गया b, और y1 का हो जाएगा फिर माइनस b, इसका अब हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा रूट अंडर, तो माइनस ए माइनस, यानी कहने का मतलब है कितना माइनस 2a के स्क्वायर। अब देखिए माइनस बी, यानी हो गया कितना माइनस 2b के क्या चीज स्क्वायर। अब रूट अंडर देखिए माइनस माइनस के स्क्वायर प्लस, और 2 के स्क्वायर कितना 4, और ए के स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर जोड़ माइनस माइनस के स्क्वायर फिर क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस का जब पावर सम संख्या हो तो प्लस में परिवर्तन हो जाता है। और उसका देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और जो b हो गया b के स्क्वायर b। अब देखिए क्या करते हैं, दोनों में कॉमन कितना 4 है, उसको ले लीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। अब 4 जैसे कॉमन है तो 4 को तो हम लिख सकते हैं क्या रूट अंडर 2 गुने 2 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब आगे इतना कि 2 गुने 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अब देखिए ये दोनों एक रंग का हुआ, तो दोनों एक रंग का हुआ तो दोनों में से एक बाहर निकलता है, तो निकाल देंगे, तो लिख देंगे कि इसीलिए पी आर बराबर हो जाएगा 2 रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लिख देंगे क्या चीज इकाई। तो इस प्रकार ये भी सवाल पूरा बन के कैसे हो गया रेडी हो गया, तैयार हो गया, और ये सवाल कैसे हो गया पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो जो कहता है कि एनसीईआरटी बुक में जो 7.1 चैप्टर है एक्सरसाइज है, उसके अंतर्गत जो प्रथम क्वेश्चन है उसके अंतर्गत आपको क्या किया गया है कि 3 क्वेश्चन, मतलब 3 कहता है कि 1 2 3 करके 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, वो तीनों क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर कैसे कर दिया आपको सोल्यूशन कर दिए। ठीक है, तो कहता है कि इस प्रकार से कहते हैं कि मैं सोल्यूशन कर दिया है। अब क्या करता है कि अगर आपको ये सवाल तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए सवाल का हम क्या करते हैं सोल्यूशन करते हैं। तो दूरी सूत्र का प्रयोग वाला जो सवाल था आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो अब हम एक नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, वो नेक्स्ट सवाल है क्या, देखिए कहता है जो 2 नंबर सवाल है बोर्ड पर देखिए क्या कहता है कि 2 नंबर सवाल है वो क्या है कि बिंदु 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब हो गया कि बिंदु को दिया हुआ है 0 0 और 36 15, ये दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए हम सवाल के अंतर्गत पहले लिख लेते हैं, क्या होगा, क्या लिखते हैं कि दिया हुआ है कि, जो हल करते हैं उसमें हम लिखते हैं क्या कि दिया हुआ है कि, और दिया हुआ है कि उसको मान लेते हैं, तो ए का कोऑर्डिनेट मान लिया कितना 0,0, और जो मेरा बी का कोऑर्डिनेट है उसको मान लिया मैंने क्या चीज बी का कोऑर्डिनेट मान लिया कितना 36,15, देखिए 36 और कॉमा में हो गया कितना 15, पता चल गया। तो देखिए ए और बी तो चल गया। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है कि दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, फिर उसको बना दीजिए वही नहीं, देखिए क्या हो गया ए बी, देखिए क्या चीज़ है 0,0 आई होगा कितना 36,15, तभी दूरी निकालना है। देखिए एक बताते हैं कि एक सूत्र बताते हैं डायरेक्ट, एक नया ट्रिक बताते हैं, ट्रिक देखिए यह ट्रिक क्या है इससे देख लीजिए। ट्रिक है कि अगर मूल बिंदु से, क्या कि 0 0 जब भी निर्देशांक होता है किसका होता है मूल बिंदु का होता है, तो मूल बिंदु से अगर किसी बिंदु का दूरी ज्ञात करना हो, क्या करना हो मूल बिंदु से अगर किसी बिंदु का दूरी ज्ञात करना हो
तो डायरेक्ट उस बिंदु के निर्देशांक जो दिया रहता है उसका स्क्वायर का कैसे कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब हो गया कि मूल बिंदु से अगर कोई बिंदु का दूरी ज्ञात करना है तो उसको डायरेक्ट हम करेंगे क्या चीज़, एक्स का स्क्वायर जोड़ वाई का स्क्वायर। बस यही, यह मूल बिंदु से दूरी निकालने का दूरी सूत्र है। मूल बिंदु से तो जब भी 0 0 तो मूल बिंदु होता है, इधर हो गया कहता है, तो मूल बिंदु से दूरी सूत्र निकालने का जो दूरी सूत्र है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब एक्स का निर्देशांक का स्क्वायर जोड़ वाई के निर्देशांक का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर मूल बिंदु है, तो देखिए इसको डायरेक्ट हम सवाल कैसे कर सकते हैं, सोल्यूशन कर सकते हैं। क्या चीज़ हमको निकालना है, क्या चीज़, ए बी बराबर, तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 36 के स्क्वायर और जोड़ कैसे हो गया 15 के स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 36 के स्क्वायर जोड़ 15 के स्क्वायर, आइए कैसे हो गया कि यहाँ पर देखिए 36 के स्क्वायर है तो कैसे हो गया, 36 का स्क्वायर हो जाएगा 1296, 36 का स्क्वायर हो जाएगा 1296। देखिए 36 के स्क्वायर 1296 हो गया, जोड़ यहाँ पर 15 है तो 15 का स्क्वायर होता है कितना, 225 हो गया। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, आपस में फिर जोड़ लेते हैं, तो 6 5 कितना 11 के 1 हासिल कितना हो गया 1, 9 2 कितना 11, 1 12 के 2 हासिल कितना हो गया 1, 2 2 4 1 कितना हो गया 5 और 1, मतलब कुल मिला के आ गया कितना 15 21, मतलब 15 21 इस पर कैसे हो गया आ गया। देखिए यहाँ पर 15 21 है। अब देखिए 15 21 होता है जो मेरा क्या चीज़ है 39 का वर्ग है, किसका वर्ग है 39 का। अगर आप उसमें क्या करते हैं कि 39 से 39 में गुना करेंगे तो आपको वहाँ पर 15 21 आता है। ठीक है, तो अभी हम आपको बताए थे कि जब रूट के अंदर 2 एक रंग का रहता है तो उसमें से एगो हम बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा कि इसलिए ए बी, इसलिए क्या हो जाएगा ए बी बराबर मेरा हो जाएगा कितना 39, 39 कैसे हो गया कि हाँ 39, यही हो गया कि 39 इकाइयाँ लिख लीजिए। तो इस प्रकार मैंने इस कहता है कि इस क्लास के अंतर्गत आप लोगों को मैंने क्या चीज़ किए हैं कि जो मेरा एनसीईआरटी बुक का 7.1 एक्सरसाइज था उसका जो था प्रथम और द्वितीय क्वेश्चन का मैंने क्या चीज़ कर दिए हैं, सोल्यूशन कर दिए हैं। इस प्रकार से और भी सोल्यूशन में क्या चीज़ करेंगे अगले क्लास में, फिर आप लोगों के बीच क्या चीज़ करेंगे प्रस्तुत करेंगे। तो आज कहते हैं कि अगर आपको ये वीडियो कैसी लगे, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए।